हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को लेकर बिट्टू बजरंगी का नाम विवादों में है। बिट्टू बजरंगी और राजकुमार गोरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये नूह में हुई हिंसा के लिए बिट्टू के भड़काऊ भाषण को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बिल्कुल दावा किया जा रहा है कि ब्रजमंडल यात्रा में बिट्टू बजरंगी भी शामिल हुआ। इस वक्त बिट्टू बजरंगी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। बिट्टू बजरंगी जी, आपका नाम सामने आ रहा है, आप लगातार शोभा यात्रा में भी शामिल हुए थे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पहले जी, उन्होंने जो नंगा नाच किया, तांडव किया और कई हत्याएं की, आगजनी की, ये पहले से उनका सोचा समझा प्लान था, उनकी साजिश थी और वो सभी बेनकाब होंगे जिन्होंने 15-20 दिन पहले से इस साजिश में उनका जो संपर्क रहा, कहाँ से डिस्ट्रिक्ट से उनके पास हथियार आए, ये सारी चीजें सामने आई, तब सबको मालूम पड़ जाएगा। जी अच्छा, हिंसा से पहले आपने एक वीडियो जारी किया जिसमें आपने ये जानकारी खुद साझा की कि आप यात्रा में शामिल होने वाले हैं और उसमें आपने ससुराल आ रहा हूं इस बात का जिक्र किया और ये भी कहा कि पहले से मैं बता दे रहा हूं, बाद में आप ये ना बोलना कि बताया नहीं। इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया और इन शब्दों से आप क्या बताना चाह रहे थे वीडियो में, और हिंसा से ठीक पहले ही आपने ये वीडियो क्यों पोस्ट किया? मेरे को लगभग 4-5 दिन पहले से लगातार जान से मारने की धमकियां और मुझे टुकड़े टुकड़े करने की धमकियां, आओ तेरी तैयारी के लिए बैठे हैं, या उन लोगों के लिए था, बाकी सभी लोगों के लिए। कौन धमकी दे रहा था आपको? वो वहाँ के लोग हैं, मेवाती यूट्यूबर चैनल है मेरे व्हाट्सएप पर, मेरी स्क्रीनशॉट पर, मेरे फेसबुक पर, जिन्हों एक एहसान मेवाती है और जाबिर घाटमी का है और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मैंने पूरा डाटा मैंने प्रशासन को दे दिया है, जिन्होंने मुझे धमकी दी, उनके फ़ोन नंबर भी मैंने दे दिए हैं, जो ये कह रहे थे तू एक बार मेवात में आकर दिखा, तेरी स्वागत की तैयारी के लिए बैठे हैं। मेरा उन लोगों के लिए था, सभी लोगों के लिए नहीं था। उन्होंने मुझे इस तरह से धमकियां दी तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। आने का मतलब ये नहीं था कि मैं उनको मारने आ रहा हूँ या मैं किसी को दंगा करने आ रहा हूँ। हमारा मकसद था अपने बच्चों को, बहनों को, मातृशक्ति को, बुजुर्गों को अपने साथ लेके गए थे हम, सैकड़ों की संख्या में। वहाँ पर जल अभिषेक का प्रोग्राम था और हमने वहाँ शांति से जलाभिषेक किया और गाना बाना। बजरंगी जी, प्रोग्राम जलाभिषेक का था तो उसमें हथियार ले जाने की क्या जरूरत थी? मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं था जी। जो लोग वहां गए थे, कई तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। मुझे अपनी पता है, मेरे हाथ में हथियार नहीं था, और जिसके हाथ में हथियार होगा भी तो वो लाइसेंस ही होगा, बगैर लाइसेंस का कोई हथियार नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर। और फिर दूसरी बात, वो हथियार जब उन्होंने मंदिर में जब वो हमको मारने के लिए चल दिया, पहाड़ियों से फायरिंग होने लगी, वहाँ की जो ममता मैडम थी वो भी, उन्होंने भी मोर्चा संभाला। जब हमारे किसी भाई ने हथियार निकाला, क्योंकि जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने की, आबरू लूटने की जब नौबत आने लगी, जब वो गाड़ियाँ हमारी, उन्होंने 200 गाड़ी फूंक दी, जिन बहन बेटी जिन बसों में बैठ के आई वो जला दी, तो हमारी बेटियों, बहन बेटियों के हमारे आंखों के सामने नंगा नाच होगा, उनकी इज्जत खराब होगी। तो उस भाई ने अपनी बहन बेटी की रक्षा के लिए हवाई फायरिंग करी थी, ना कि किसी को मारा था। ये अब इस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि आपको बहुत समय से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कुछ नामों का भी जिक्र आपने किया। क्या इसके बारे में आपने पुलिस को बताया? अगर आपकी जान को खतरा था तो आप क्या पुलिस के पास में गए इसे लेकर? सुबह से शाम तक मेरे पे सैकड़ों धमकियां आती रहती हैं, तो मैंने सोचा जैसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर लोग बकवासबाजी करते रहते हैं, तो मैंने भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उनको बोला था। मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा असला, इतनी सारी चीजें, क्योंकि ये तैयारी काफी महीनों से पहले थी। वहाँ के यूट्यूबरों ने चला रखा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहाँ के यूट्यूबरों ने बोला था कि एक बार मेवात में आओ, रैली की तैयारी को हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। 15-20 दिन पहले से, मैं वीडियो आधे घंटे पहले की है, जब उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर आना पड़ेगा तुमको, तुम्हारे स्वागत के लिए। वहाँ का एक मोहम्मद खान विधायक, उसने बोला कि छुट्टी कर देंगे, प्याज तोड़ देंगे, लेकिन तुम प्याज तोड़ के दिखाओ। अब की बार, हर बार तुम ये बोलते हो प्याज तोड़ते हैं, लेकिन प्याज तोड़ के दिखाओ। देखिए, आप ये जो कह रहे हैं कि अगर उन लोगों ने आपको जान से मारने की धमकी दी, कुछ यूट्यूबर्स हैं, तो वो कौन से यूट्यूबर्स हैं, उनका नाम बताइए जरा।
वो तो पता होगा आपको। एक जाबिर घाटमिका और एहसान कुरैशी जी मेवात का ही है, एक सिंगर है। तो उसने क्या बोला आपको? थोड़ी सी भाषा की मर्यादा रखिएगा, क्योंकि हम लोग टीवी पे मैं लाइव है, इसलिए पूरा देश। हाँ, मैं भाषा की मर्यादा रखूंगा जी। क्योंकि उसमें बहुत भाषा, यानी उसने मेरी माता, मेरी बहन, मेरी बच्ची के लिए गंदे अपशब्द बोले। तो अच्छा, आपने भी तो, आपका एक जो वीडियो आया था, जो बयान आया था कि हम ससुराल आ रहे हैं, जिहादियों का जीजा, तो ऐसा क्यों कहते हैं आप? ये मैंने उनके लिए बोला था जो मुझे धमकी दे रहे थे, मारने पीटने की बात कह रहे थे, ना कि सभी के लिए। मेरी कॉलोनी में, मेरे एरिया में भी इस समाज के लोग रहते हैं। मैं 30 साल से अपने समाज के साथ रह रहा हूँ, आज तक किसी को मैंने परेशान नहीं किया। लेकिन जो मुझे वहां पर मुझे टारगेट किया हुआ था, ये उनके लिए था, ना कि सभी के लिए। ठीक है, आप एबीपी न्यूज से जुड़े, बातचीत की, अपनी बात रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।